रूस की राजधानी मॉस्को में हॉल में हुए आतंकी हमले से पूरी दुनिया हिल गई है। हमले में अब तक 133 लोगों की मौत हो गई, वहीं 100 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। रूस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है, साथ ही हमले में सीधे तौर पर शामिल 4 लोगों को पकड़ लिया है। मॉस्को में हुए आतंकी हमले से पूरी दुनिया हिल गई है। पूरा रूस शोक में डूबा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शनिवार को कहा कि राजधानी मॉस्को में एक कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले के सिलसिले में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 133 हो गई है। 28 लोगों के शव टॉयलेट में मिले हैं। 14 लोगों के शव सीढ़ियों पे पड़े थे। रूस की शीर्ष जांच एजेंसी ने शनिवार को ये जानकारी दी। हमलावरों ने गोलीबारी के बाद हॉल को आग लगा दी। रूस की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये हमला यूक्रेन से जुड़ा है। हालांकि इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि अधिकारियों ने हमले में सीधे तौर पर शामिल 4 लोगों सहित 11 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमलावर सीमा पार कर यूक्रेन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच यूक्रेन ने हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। पुतिन ने इस हमले को बर्बर आतंकवादी कृत्य करार दिया है। कुछ दिन पहले ही देश में हुए चुनाव में जीत हासिल कर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सत्ता पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत किया था। इस्लामिक स्टेट ने ली है जिम्मेदारी। जी हाँ, इस्लामिक स्टेट समूह ने सोशल मीडिया पर संबंध चैनलों पर साझा किए गए एक बयान में हमले की जिम्मेदारी ली है। इस्लामिक स्टेट समूह ने अपनी समाचार एजेंसी अमाक की ओर से साझा किए गए एक बयान के जरिए कहा कि उसने मॉस्को के बाहरी इलाके कॉन्सोगोर्स में ईसाइयों की एक बड़ी सभा पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हो गए। फिलहाल दावे की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकती है, लेकिन एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने एसोसिएट प्रेस को बताया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पता चला है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट समूह की शाखा मॉस्को में हमले की साजिश बना रही थी और उन्होंने रूसी अधिकारियों के साथ जानकारी साझा की थी। रूस की जांच समिति ने कहा कि 4 संदिग्धों को पश्चिमी रूस के ब्रांक्स क्षेत्र से पकड़ा गया। यह क्षेत्र यूक्रेन की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। समाचार एजेंसी तास ने रूस की एफएसबी का हवाला देते हुए कहा कि 4 ने सीमा पार कर यूक्रेन जाने की योजना बनाई थी और वहां उनके संपर्क थे। इसे रूस ने पिछले 2 दशक में हुआ सबसे भीषण आतंकवादी हमला माना है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब देश का यूक्रेन के साथ युद्ध तीसरे साल भी जारी है। हमले के तुरंत बाद कुछ रूसी सांसदों ने यूक्रेन पर उंगली उठाई। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सलाहकार मिखाइलो पोदोल्याक ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया। एक्स पर पोस्ट कर कहा यूक्रेन ने कि कभी भी यूक्रेन आतंकवादी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया है। इस युद्ध में सब कुछ जंग के मैदान पर ही तय होगा। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने हमले को बहुत बड़ी त्रासदी बताया। रूस के राष्ट्रपति ने आधिकारिक आवास क्रेमलिन में बताया कि हमलावरों के क्रोकस सिटी हॉल में हमला करने के कुछ मिनट बाद पुतिन को इस बारे में सूचित कर दिया गया था। यह हॉल मॉस्को के पश्चिमी छोर पर स्थित एक बड़ा संगीत स्थल है, जिसमें 6000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। सेना की वर्दी में पहनकर घुसे आतंकी। कुछ खबरों में बताया गया है कि हमलावरों की ओर से विस्फोटक फेंकने के बाद लगी आग में और अधिक पीड़ितों के फंसे होने की आशंका। हमले के दौरान लगी आग को बुझाने के दौरान शनिवार तड़के थिएटर की छत गिर पड़ी। एक वीडियो में इमारत में आग लगी और रात को आसमान में धुएं का एक बड़ा गुब्बारा उठा दिखाई दिया। हमले के बाद सड़कों पर दमकल वाहन, एम्बुलेंस तथा अन्य आपात वाहन और आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देते रहे। अभियोजक कार्यालय ने बताया कि लड़ाकू वर्दी पहने हुए पुरुष हॉल में घुसे और उन्होंने वहां मौजूदा लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। यूएनए ने की हमले की निंदा। जी हां, हमले के दौरान हॉल में मौजूद डेव प्रिवोम ने कहा, लगातार गोलीबारी होने लगी। हम सब उठे और गलियारों की ओर बढ़ने लगे, कोशिश करने लगे। लोग घबराने लगे और भगदड़ मच गई।
कुछ लोग नीचे गिर गए, जिन्हें कुछ अन्य लोगों ने कुचल दिया। रूसी मीडिया पर चैनलों द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में हमलावर असॉल्ट राइफल से लोगों को करीब से गोली मारते दिखाई दिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को इस सघन्य और कायरतापूर्ण आतंकी हमले की निंदा की और दोषियों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भी आतंकवादी हमले की निंदा की। उनके प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। अक्टूबर 2015 में इस्लामिक स्टेट ने सिनाई में रूस के एक यात्री विमान को निशाना बनाया था, जिसमें विमान में सवार सभी 224 यात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें से ज्यादातर मिस्र से छुट्टियां मनाकर लौट रहे रूसी नागरिक थे।